अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट, लेकिन ये फ्रूट चाट स्ट्रीट स्टाइल में है। बहुत ही यमी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। चटपटी फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले हमें जो है इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो रेडी करनी है। तो यहाँ पर 40 ग्राम इमली, 40 ग्राम आलू बुखारा दोनों को पानी में भिगो दिया है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। और उसके साथ तकरीबन मैंने ये 90 ग्राम या 100 ग्राम के करीब जो चीनी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, चीनी जो सी इसके अंदर ऐड करनी है, ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, आप गुड़ ऐड करना चाहते हैं या जो शक्कर है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है दोनों में। लेकिन दोनों की क्वांटिटी आपको उतनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, गुड़ या जो ब्राउन शुगर है उसकी। तो इसे मैं जो सा भिगो के छोड़ दूंगी तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। ये देखें, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ा था, ठीक है। अगर आपके पास आपको अर्जेंट है तो आप नीम गर्म पानी में दोनों को भिगो दें तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। और ये देखें, इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं और उसका जो पल्प है वो बिल्कुल अलग हो गया है। बेहतर यही है कि आप ओवरनाइट छोड़ दें, तो ये खुद ब खुद ही बहुत ही अच्छे तरीके से जो सा ये मैश हो जाएगा। तो मैंने इसकी गुठलियाँ जो सी हैं वो अलग कर ली हैं और हमें सिर्फ इसका पल्प ही चाहिए, ठीक है। आप पल्प नीम गर्म पानी में भिगो कर भी इसे निकाल सकते हैं। तो ये इमली का पल्प मेरे पास है, गुठलियाँ जो सी अलग कर ली हैं। अब हमें एक ब्लेंडर या ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें भी आप इसे जो सा ग्राइंड करना चाहें। तो इमली का पल्प जो सा वो मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जो सा है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून जो सा इसमें साल्ट ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून जो से बरकर वो मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आप देखें तो चाट मसाले में सारे स्पाइसेस मौजूद होते हैं, एवरीथिंग जो होता है ना चाट मसाले में मौजूद होता है, हमें कोई और स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर ली है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये इमली का पल्प हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे आप छान लें ताकि इसके जो ज़रात हैं अंदर जो हैं वो मोटे ज़रात वो निकल जाएंगे। बस और कुछ नहीं करना, इमली का पल्प हमारा रेडी है। और अब है जी फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने सारे जो से फ्रूट्स ले लिए हैं। ये गर्मा था, थोड़ा सा काट के मैंने इसे रखा था। बाकी मैंगो है और बनाना है और सब चीज़ों को काट लिया मैंने। सबको मैंने क्यूब्स में काटा था, ठीक है। आड़ू हैं उन्हें भी मैंने क्यूब्स में काटा है और उसके साथ जो सा है मैंगो है उन्हें भी मैंने क्यूब्स में काटा है और साथ एप्पल है उन्हें भी क्यूब्स में काटा है और जो गर्मा है उसे भी थोड़ा सा क्यूब्स में काट लिया, बाकी बनाना है। सबको मैंने जो सा काट लिया है। अब हमें इन सब फ्रूट्स को एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और बॉल में ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से जो सा है मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कीजिए कि हैंड वॉश कर लें या फिर चम्मच के साथ आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर, ताकि दूसरे भी वीडियो देखकर खुद बना सके घर में चटपटी फ्रूट चाट, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इमली का पल्प हमारा रेडी है और सबसे इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो ये था कि हमने जो है इमली के पल्प के साथ हमने मैंगो का जो पल्प है वो निकालना है और उसे ब्लेंड करना है। तो ये मैंने मैंगो का पल्प निकाल लिया है। तकरीबन ये 100 से 150 ग्राम मेरे पास उसका मैंगो का पल्प है, ठीक है। मैंगो को छील लें और उसके गुठलियाँ से सारा पल्प निकाल के उसे ब्लेंडर में डाल के उसे ब्लेंड कर लें। बस हमने सिंपल यही करना है और कुछ भी नहीं करना। ये चीनी की जगह ऐड हो सकता है, ये गुड़ की जगह ऐड हो सकता है, ये ब्राउन शुगर की जगह ऐड हो सकता है, ठीक है। जो ब्राउन शुगर जो डालते हैं उनकी जगह आप ये डाल सकते हैं और इससे जायका इतना ही अच्छा आएगा, इतना टेस्टी बनेगा कि एक दफ़ा आप बना के देखें तो आप फिर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने जो सा पल्प निकाल के ब्लेंड करके उन्हें इमली के पल्प में ऐड कर दिया। ये देखें, ये हमारा पल्प बिल्कुल रेडी है। अब हमें और कोई चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चाट मसाला हमने ऐड कर दिया है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड कर दिया है। एवरीथिंग जो सा है चाट मसाले में मौजूद होता है। अगर आप चाट मसाले के इंग्रेडिएंट देखें तो उसमें सब कुछ मौजूद होता है। तो हमने जो पल्प रेडी किया था वो सारा हमने फ्रूट के अंदर ऐड कर देना है। तो फ्रूट के अंदर ऐड करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ऊपर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और उसे सर्व कीजिए, ठंडा कीजिए, सर्व कीजिए और ईद पे इंजॉय कीजिए। ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। हमारे घर में तो ईद वाले दिन लाजमी ये बनती है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया ताकि ईद पे आप लोग ये बना सकें। ईद के बाद भी आप बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं।
तो बहुत ही टेस्टी है, स्ट्रीट स्टाइल में है स्पेशली, और बहुत ही चटपटी सी है। इसकी जो अगर आपको तेज़ मसाला पसंद है तो आप इसमें जो चाट मसाला है वो 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।